अमेरिका ईरान से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। मुमकिन है इससे भी पहले जंग खत्म हो जाए। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। ईरान टेबल पर आए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो चुका। ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो 20 साल पीछे चला गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार है। जंग खत्म तब होगी जब हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। अमेरिका सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। एक तरफ सिफारतकारी और दूसरी तरफ ईरान पर हमले जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ईरान के खिलाफ होने वाली जालिमाना जारहियत का नतीजा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा खैबर में 10 और बन्नू में 3 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। विफाकी आईनी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। आईनी अदालत की वजीर आला सुहेल आफरीदी को 10 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। विफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 5,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,54,600 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 15 पैसों की सतह पर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए LPG 78 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 923 रुपए इजाफे से 3588 रुपए हो गई। ईरानी मिसाइल हमलों की नई लहर। शिमाली इसराइल और जनूबी इसराइल के इलाके धमाकों से गूंज उठे। बराक में मिसाइल गिरने से 20 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली दिफाई निजाम मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अल फजीरा में ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कतर में रास अल्फान के करीब बहरी जहाज पर 2 ड्रोन दागे गए। ईरानी फौज का कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। बहरेन में निजी कंपनी के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, वाशिंगटन ईरान जंग को इख्तितामी मरहले में देख रहा हूँ। ईरान के साथ किसी भी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस वक्त ईरान के साथ तीसरे फरीक के जरिए बातचीत हो रही है। जंग के बाद नेटो के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं भेजा। पाकिस्तान और चीन का अमरीका ईरान जंग रोकने का मुतालबा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए 5 निकात पेश। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा के इजलास से मुतालिक आगाह किया। चीनी वजीर खारजा की मगरबी एशिया में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान के फाल सिफारती किरदार की तारीफ। ईरान ने खित्ते में अमरीकी कंपनियों को हदफ बनाने की धमकी दे दी। पासदाराने इनकलाब ने कहा, खित्ते में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, बोइंग और एप्पल समेत 18 कंपनीज को निशाना बनाएंगे।
रूस का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका और इसराइल ईरान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देते। रूसी सदर और मिस्री सदर का टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े पर बातचीत। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मोमदानी ने कहा, ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल जंग की हर मुमकिना सतह पर मुखालिफत की जानी चाहिए। जंग ने तारीखी माली बहरान के दौरान 33 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान किया। इतनी बड़ी रकम काम करने वाले तबके की जिंदगी बदल सकती थी। रकम एक और हुकूमत तब्दील करने वाली जंग के लिए ज़ाया कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। हफ्ते में 5 दिन तालीमी सरगर्मियां होंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में तदरीसी अमल जारी। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में भी क्लासेस का आगाज हो गया। मुल्क भर में बादल फिर से बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलुम, चकवाल बारिश का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में आतिशज़दगी के वाकयात रोकने के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत ने महकमा दाखिला, रेस्क्यू, LDA और IG पंजाब से 14 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, अगर महकमों की कोई रूल्स बनाए हैं या इक़दामात किए हैं तो बताएं। 10 रोज में जवाब नहीं आया तो महकमों के सरबराहान को ज़ाती हैसियत में बुलाएंगे। कंबर शहदाद कोट में सरदार खान चांडियों के बंगले में हवाई फायरिंग पर पुलिस की कार्रवाई। नवाब सरदार खान चांडियों के 8 हामियों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। फायरिंग नवाब सरदार खान चांडियों और बुरहान चांडियों के कत्ल केस में बरियत की खुशी में की गई थी। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा। 1 लीटर दूध की कीमत 240 रुपए हो गई। शहरियों का एहतजाज, कहा मनमानी कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। कतर ने खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा ऑन अराइवल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। दोहा में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है, वीजा के बगैर आने वाले पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन काउंटर पर दाखिले की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान बॉल टैंपरिंग पर कसूरवार करार। फखर जमान पर PSL के 2 मैचेस की पाबंदी आयद। PCB के मुताबिक फखर जमान ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में एम्पायर्स ने बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगाया था। फखर जमान फैसले के खिलाफ 48 घंटे में अपील कर सकते हैं। लाहौर में बारिश के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। आज हैदराबाद और मुल्तान का जोड़ पड़ेगा। HBL PSL 11 के मैचेस देखिए रन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। हैदराबाद किंग्समैन मुसलसल 2 मैचेस हार चुकी। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अमरीकी फौजी दौरान तरबियत अपाची हेलीकॉप्टर लेकर गुलकार के घर पहुंचे। गुलकार ने बालकनी में आकर हाथ हिलाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हुक्काम की कार्रवाई। अमले के 4 अरकान को मुअत्तल कर दिया। अमरीकी वजीर जंग ने 4 एहलकार को माफी दे दी। इंसान की 50 साल बाद चांद पर जाने की तैयारी। नासा का मिशन आज रवाना होगा। नासा के मुताबिक खातून समेत 4 खलाबाज चांद के मदार में चक्कर लगाएंगे। दुनिया के मसाइल जिस तरह से हमारे सामने हैं वो हम सब समझ रहे हैं, और जिस तरह से इन जंगों ने बहुत से ममालिक को इफेक्ट किया, इसी तरह पाकिस्तान भी इफेक्टेड हुआ है। तवानाई के बहरान से हम सब गुजर रहे हैं। ये शुक्र है कि हमारे यहाँ पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, लेकिन महंगा तो हुआ है। सो कोशिश करें कि एहतियात करें, पेट्रोल को कम से कम खर्च करने की कोशिश करें, निहायत जरूरी जगह पे खर्च करें। और की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है। पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट ना आए। पेट्रोल बचाएं, ज़रे मुबादला बचाएं। किफायत शारी मुहिम से मुतालिक पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की जानिब से आगाही पैगाम।
खबरदार, आज अप्रैल फूल के नाम पर आपसे संगीन मजाक किया जा सकता है। संगीन मजाक किसी की जान तक ले सकता है, शदीद परेशान भी कर सकता है। अप्रैल फूल के नाम पर या वैसे भी ऐसे मजाक न करें। दूसरों और अपनों का बहुत ख्याल रखें। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा, फीफा के सदर का ऐलान। तुर्की में ईरान और कोस्टारिका के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। फीफा के सदर मैच देखने पहुंचे, कहा ईरान की टीम मजबूत है। इराक ने 40 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्लेऑफ मरहले में बोलिविया को 2-1 से शिकस्त दी।